क्यों। हम पढ़ेंगे एक वर्ष को, पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। सब जन बोलो आमीन। बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रही है? क्यों आया परमेश्वर का पुत्र? ऊंची आवाज से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, ऊंचा बोलो। शैतान जाएगा नहीं लाइफ से जब तक बोलोगे नहीं ऊंचा। सब 3 गिनूंगा मैं, 1 2 3। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि मेरी लाइफ में नॉनसेंस क्यों है। आप सोचो कि नॉनसेंस क्या होती है। मान लो कि एक घर का जवान जो लड़का है, जिसने अपनी फैमिली को केयर करनी है, अपनी मदर की सपोर्ट करनी है, अपने फादर की सपोर्ट करनी है, वो बीमार पड़ा है। एक ऐसी बहन है जिसके संतान नहीं हो रही, ये एक नॉनसेंस है। और जो नॉनसेंस है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। और ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो शैतान के कामों का क्या कर सके, नाश कर सके। इसलिए नहीं आया कि किसी का धर्म चेंज करे, इसलिए नहीं आया कि आप कोई 50,000 देंगे फिर आपको हीलिंग मिलेगी। वचन में लिखा है ऐसा कि वो इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। आप सोचो, जब मैंने ये वचन को पढ़ा, जब मैंने इसे रीड किया, पर्सनली इस वचन को लिया, 99% नहीं 100% मैंने अपने जीवन में हीलिंग को पाया, छुटकारे को पाया, जब मैं ये जान गया कि यीशु मसीह आया क्यों है। हालेलुया। सबको पूछो यीशु मसीह क्यों आया? हमारे पापों के लिए आए, उद्धार पाया है मैंने। लेकिन शैतान उनकी जिंदगी में बैठा रहता है, उनको पता नहीं होती है, सीक्रेट पता नहीं है उनको कि यीशु मसीह शैतान के काम को नाश करने के लिए आया। लेकिन मेरी लाइफ में शैतान क्या कर रहा है? मेरी लाइफ में बीमारी क्यों है? मेरी लाइफ में ये नॉनसेंस क्यों है? मैं जवान होके बीमार क्यों हूं? मैं अच्छा भला होके भी असफल क्यों हूं? मेरे से कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? ये क्या है? एक नॉनसेंस जब हमें पता ही नहीं है। आप क्रिश्चियन हो के भी आप ब्लेस नहीं हो सकते अगर आप ये वचन को नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों आया। हम रिलीजन क्रिश्चियन हो सकते हैं, हर संडे चर्च अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब हमें यह पता होता है कि यीशु मसीह क्यों आया है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए, एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। लोग बोलते हैं मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जाती। आपको कैसे दुष्ट आत्मा कैसे जाएगी? जब आप अंगीकार करेंगे, समझेगा कि हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह क्रूस पर गया है और वो इसलिए आया है कि शैतान के कामों का क्या कर सके, नाश कर सके। और एक वर्ड ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, मेरे जीवन को चेंज कर दिया। आज जरूरी नहीं कि कोई मिरेकल्स हीलिंग्स होंगी, कुछ आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियली हीलिंग भी हो सकती है, आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं। केवल परमेश्वर शारीरिक हीलिंग नहीं करता है, तुम्हारी आत्मा की भी हीलिंग करता है, तुम्हारे बिजनेस की भी करता है, तुम्हारे माइंड की, तुम्हारे सोचों की भी करता है। हालेलुया। एक वचन लाइफ को चेंज कर सकता है। आप सोचो, इब्राहिम इतना ब्लेस प्रभु के साथ चल रहा है। अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 22 यहां पर परमेश्वर परीक्षा ले रहा है किसकी? इसको पढ़ाने का अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसमें क्या लिखा है। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन है
कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, परमेश्वर ने उसे चेक किया कि क्या ये मुझसे प्यार करता है या अपने बेटे से प्यार करता है। आप सोचो कि 100 साल के बाद उसको बच्चा मिला था इसहाक। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा अगर कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप रियल छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर से, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फ्री करे, आपको आजाद करे, आपको डिलीवर करे, आपको परमेश्वर के साथ लव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्यार करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कोई तेरी लाइफ में ऐसा ना हो जिससे तुम मुझसे अधिक प्यार करता हो, चाहे तेरे बच्चे हैं, चाहे तेरी पत्नी है, चाहे माता पिता है। प्रभु ने कहा अगर कोई मुझसे अधिक तो किससे प्यार करता है वो बंदा मेरे योग्य नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज मैं देख रहा था, मैंने आज भी यहाँ घूम फिर के देखा, लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। मैं शाहिद भाई के पास था और इनके पड़ोसी से मैंने पूछा शाहिद भाई का घर कौन सा, कहते पता नहीं कौन, शाहिद कौन है, कहते पता नहीं। मतलब हर बंदा मतलब अपने अपने कामों में बिजी है। अगर इंडिया में हम देखें तो बोले हाँ जी फलाना फलाना घर है जी थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हर बंदा अपने अपने कामों में बिजी है। किसी को नहीं पता कोई बीमार पड़ा है, किसी को नहीं पता किसी को क्या हो गया है, किसी को कोई गिर गया है ना, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ किसी को नहीं पता। अपने अपने कामों में सारे बिजी हैं। कोई पैसा कमाने में बिजी है, कोई और अधिक अमीर होने में, कोई अपना घर लेने में, कोई अपने करियर को, अपने फ्यूचर को और ब्राइट बनाने के लिए, है ना, बिजी है। लेकिन प्रभु ये चाहता है, प्रभु ने कहा जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। छुटकारा लेने के लिए, अगर आप छुटकारा चाहते, छुटकारा कैसा होता है? एक बंदा अच्छा प्रभु में चल रहा है लेकिन उसके बच्चे क्या हैं? नशे में हैं। घर में सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है, पैसा है लेकिन बीमारियां भी हैं साथ साथ में, घर बार सब कुछ है लेकिन बच्चा नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन सेटिंग नहीं हो रही कहीं भी। अगर आप एक वर्ड को मान लें, परमेश्वर के वचन में प्रभु ने चेक करने के लिए इब्राहिम को कहा कि ये जो बच्चा तुझे मिला है इसे कुर्बान कर दे। अगर आप पढ़ेंगे ना इसके उत्पत्ति 17 को निकालें सब जन, 17 यहां पर लिखा जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर से पढ़ेंगे इसको ऊंची आवाज में, जब सब जन पढ़ेंगे मेरे पीछे। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब आप सोचो कि एक बंदे की उम्र 99 वर्ष की हो गई है ना, वो बंदा अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल पड़ा है। तो 100 साल का जब हो गया है तब भी परमेश्वर कह रहा है कि सिद्ध होता जा। वो बोलता होगा परमेश्वर कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरी आवाज सुन के मैं सब कुछ छोड़ के चल पड़ा हूं, अभी भी तू बोल रहा है सिद्ध हो जा। कितनों को समझ आ रही है? हर बंदा अपनी नजर में सिद्ध है, कहना मैं बिल्कुल सही है, मैं वो प्रार्थना करता ना। जब उसको कमी बताई जाती ना उसकी, तो वो गुस्से में आ जाता है कि मेरी कमी दस्ती है। मैं जब भी अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता हूँ वो कभी भी मुझे ये नहीं कहते तुमने वो बहुत अच्छा किया। अगर मैंने उनको कुछ सेंड किया ना, ये देखिए चेक करना, ठीक है और करो बढ़िया, अगर बढ़िया भी हो, टॉप का भी हो, कुछ भी, फिर भी। और मैंने कई बार सोचा, मैंने कहा यार जब भी अपना मैं जाता हूँ हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, फिर कई बीच में कहीं 6 महीने के बाद बोलते वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सही है ना। तो फिर एक दिन ना उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक बंदा सी, पंजाबी समझ तो सब, तो ऐसा था कि होया कहते उस बंदे की ना जुत्तियां की दुकान सी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੱਪਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਚੱਪਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਬਣਾਈ, ਦੇਖੋ ਜੁੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ही ਛੱਡ दो, कहना ये कमियां ही निकालता रहता है मेरी।
उसने अपना उस्ताद छोड़ दिया, उसका सारा बिजनेस डाउन हो गया। कितनों को समझ आ रही है बात? इब्राहिम का मेंटर कौन था? परमेश्वर। उस समय परमेश्वर था उसके साथ, है ना? उसका मेंटर था, उसको बता रहा था परमेश्वर कि इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपकी कमी आपको पता है? पता ही नहीं पता? तुम प्रेयर कितनी करते हो तुम्हें पता है। तुम चर्च कब आते हो? कभी कभार। फास्टिंग कब की है? ईस्टर पर। तो ये पूछो पेस्ट्री कब खाई थी? पूरा 12 महीने खाते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? अपनी कमियां हमें पता होती है कि हमारे अंदर क्या कमी है। परमेश्वर जब आपको एक बड़े लेवल का छुटकारा देना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि ये बंदा सिद्ध हो जाए। हालेलुया। छुटकारा ये नहीं कि मेरा एक दिन में हो गया था। जब प्रभु में आया, धीरे धीरे कर कर वो चीजें जाती गई। प्रभु में आकर बपतिस्मा लेने के बावजूद भी चीजें वापिस आ जानी, फिर सोचना कि प्रभु असली है या नकली है, सोचना, फिर मन में ख्याल आना, फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर ने बताया भी अब ये सिद्ध नहीं। जैसे जैसे मैंने अपने वफादारी को, अपने विश्वास को मैं दिखाता गया, परमेश्वर बढ़ाता गया। आज हजारों लोग इंडिया में, पंजाब में वहां बचाए जा रहे हैं। अभी भी जब मैं अब कल मेरी फ्लाइट है, कल मैं जा रहा हूँ, तो मेरा मन तो नहीं है जाने का यहाँ से, लेकिन मेरा फ्लाइट का समय यही है। और देखो कि कल जाऊँगा और अगले दिन फिर मीटिंग है वहाँ, बड़ी क्रूसेड मीटिंग है इंडिया में, पंजाब में, बड़े लेवल का। कि एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के ही काम को करने के लिए निकले हैं। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे, प्रभु से प्यार करने लग पड़ेंगे, जब लव करेंगे, आप प्रार्थना में जाएंगे, जब लव करेंगे आप सेवा करेंगे, जब लव करेंगे अपने बीजों को, अपने दायित्व को बोएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, क्रूसेड्स करवाएंगे। और देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने 91 ज़बूर जब हम पढ़ते हैं, 91 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तुमने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुमने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रभु ने ये कहा वहां पर कि तूने 40 रोजे रखे थे इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब बीमारी आती है तो क्या करते बंदे? रोजे रखो 40। जब वचन की नॉलेज नहीं है, हमें समझ नहीं है कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है, प्रभु के वचन में लिखा, तुमने जो स्नेह मुझसे किया है इस कारण मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा, शैतान को तेरी जिंदगी से निकालूंगा, डिप्रेशन को खत्म करूंगा, तेरी शर्मिंदगी को खत्म करूंगा, तुझे गवाही के साथ यहां खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? और देखो कैसे परमेश्वर को बोल रहा है सिद्ध हो जा। और वो कहता है परमेश्वर कितना सिद्ध करना है, और उम्र निकल गई है, बच्चा तूने दिया नहीं है। लोग मेरी ओर देख रहे कि इब्राहिम तो गया था बड़ा निकल कर वहां पर परमेश्वर की आवाज सुनकर, लेकिन बच्चा तो उसके पास नहीं है आज भी। अगर हम उसके बाद पढ़ें, इब्राहिम मरमे 18 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 उसकी 1 में क्या लिखा है। इब्राहिम मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चला ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कितनों को समझ आ रही है बात? अब यहां पर जो दूत है परमेश्वर के, इब्राहिम के पास पहले भी आते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दूत पहले भी आते हैं, लेकिन सिद्ध ना होने के कारण वो पहचान नहीं पा रहा ये परमेश्वर के दूत है, क्योंकि उसकी आईज जो थी बंद थी। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब क्या है कि जब आपने एक बड़े लेवल का छुटकारा लेना है, जो 10 साल से नहीं जा रहा, जो ले हैंड से प्रेयर से भी नहीं जा रहा,
परमेश्वर चाहता है कि इस बंदे की आंखें खुल जाएं, पहले ये सिद्ध हो जाए, अपनी कमियों को दूर कर ले, तब जब मैं इसके जीवन में काम करूंगा, इसको पता हो ये बात कि ये डॉक्टरों ने नहीं किया है, ये किसी इंसान ने नहीं किया है, किसी रिश्तेदार ने नहीं किया है, किसी मेडिसिन ने, इंजेक्शन ने नहीं किया है, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। तभी तो इब्राहिम इतना पक्का था परमेश्वर के साथ कि उसको पता था कि जो मेरी जिंदगी में हुआ है वो परमेश्वर ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। क्योंकि जब मैं अपनी ताकत में था तब भी मैं सोच रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा बच्चा। जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जब मैंने सोचना बंद कर दिया है बच्चे के बारे में, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, अब तुझे ऊंचा करूंगा। प्रभु ने किया या नहीं किया उसको? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? क्या आप उससे लव करते हैं? सिर्फ शब्दों से कहने से नहीं है, प्रैक्टिकली आपको परमेश्वर से प्यार करना है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपको रोज प्रार्थना में बैठना है, फास्टिंग करनी है। आपको पता है अपनी कमी क्या है? मैं मोबाइल ज्यादा देखता हूं, टिकटॉक पर ज्यादा वीडियो बनाता हूं, ज्यादा मीडिया को देखता हूं। आपको पता होती है अपनी कमी क्या है? कितने मेरी बात को समझ रहे? मैं यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सीधा डायरेक्ट, मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा बताते सीधा प्रचार करना है, ठोक के, ऐसे बोलते हैं, ठोक के, बुरा लगे कुछ भी है, पाप के बारे में सीधा बताना है। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात? आपकी जो कमी है वो आपको पता है। परमेश्वर आज आपको भी यही बोल रहा है, सिद्ध हो जा। मैं तुम्हें देना तो चाहता हूं, लेकिन सिद्ध हो जा। मैं तुझे घर देना चाहता हूं, सिद्ध हो जा। मैं तुझे संतान देना चाहता हूं, सिद्ध हो जा। मैं तुझे फाइनेंशियली बढ़ाना चाहता हूं, सिद्ध हो जा। मैं तुझे बिजनेस देना चाहता हूं, संघर्ष वाली लाइफ से खत्म, तुम्हें आजाद करना चाहता हूं जॉब से। जब तक आप जॉब करते हैं तब तक आप गुलामी के नीचे ही हैं। पता ही नहीं पता? जॉब करना गलत बात नहीं है, आप गुलामी के नीचे हैं। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे आगे बढ़ना है, तेरे काम करने हैं, मुझे इतना ब्लेस कर कि मैं बड़े बड़े क्रूसेड्स करवा सकूं, अकेला करा सकूं परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से लव करना है, प्यार करना है। जब परमेश्वर सीधा आपको कहे, तुरंत कहे करने को लो, किसी की सलाह नहीं लेनी है। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है धीमी आवाज में, आप नॉर्मल लेते हैं। शैतान आपको प्रेशर, कई बार प्रेशर डालता है आपके ऊपर, ये कर। लेकिन जब आप वचन और प्रार्थना में होते हैं, आपके अंदर से धीमी सी आवाज आती है परमेश्वर की, ये टीवी बंद कर दे, ये फोन छोड़ दे, ये गर्लफ्रेंड छोड़ दे, ये गलत काम छोड़ दे, ये पाप छोड़ दे। वो उसी बंदे को पता होता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा ज्यादा करता हूं, मैं ज्यादा खींचता हूं। जब वो खींचते हैं, गुस्सा करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज आपको आती नहीं है। आप बाइबल रीड कर लें, कुछ भी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर आप प्रभु से प्यार करेंगे, वचन में ऐसा लिखा है, तुमने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम आजाद होना चाहते हो नहीं चाहते हो? फ्री होना चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर आज आप अनॉइंटिंग की कदर करते हैं ना, अनॉइंटिंग आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। हमारे इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मसे की आदर करते हो तो मसा आपकी ओर आता है, क्योंकि मसे की क्या होती है? आइज होती हैं। यीशु मसीह एक जगह पर गए, इतने बड़े काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो अनॉइंटिंग प्रभु के ऊपर थी, उसको पता था कि ये लोग अविश्वासी हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। चाहे यीशु मसीह ना चाहते हो, लेकिन अनॉइंटिंग जो ऊपर थी, उसकी आइज होती है, वो देखती है, वॉच करती है, बंदा साथ में कौन है पास्टर के, ये सामने कौन खड़ा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इसलिए वो लोग बरकत नहीं पाते हैं। जब आप परमेश्वर के दास की रियल रिस्पेक्ट करते हैं, आप पीठ पीछे भी कभी भी उसकी चुगली नहीं करते हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर अगर कोई चुगली करता है ना, मैं सुनता ही नहीं, उसका नंबर मैं डिलीट करता हूं, तेरा कोई वास्ता नहीं है मेरे साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको अपनी लाइफ को चेक करना होता है कि मुझे सिद्ध बनना है परमेश्वर, मुझे अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है, तो परमेश्वर एक बड़े लेवल का छुटकारा आपके जीवन में देता है। उससे पहले नहीं आता वो। समझ रहे मेरी बात?
अपने पैसे को बोना परमेश्वर के राज्य के लिए, जो मैंने यहाँ पर देखा है। कुछ